क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या वह केवल मोह होता है? क्या वह अधूरा प्रेम होता है? या फिर यह सब ईश्वर का बनाया हुआ कोई गुप्त नियम है जिसे हम जीवित रहते हुए समझ ही नहीं पाते? क्या सचमुच मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने घर आती है? क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है? क्या वह उनके रोने की आवाज सुनती है? क्या वह उन्हें पुकारना चाहती है लेकिन पुकार नहीं पाती? दोस्तों, कहीं ना कहीं ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में अवश्य उठते हैं और आज की इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा के माध्यम से हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की उस यात्रा का सत्य जिसे जानकर आपका जीवन भी बदल सकता है। प्रिय श्रोतागण, प्राचीन काल की बात है। एक दिन पक्षीराज गरुड़ आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। उनके विशाल पंखों की छाया पृथ्वी लोक पर पड़ रही थी और वे देव आज्ञा से लोगों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अचानक पृथ्वी पर एक घर के आंगन पर पड़ी, जहां एक अजीब सा सन्नाटा और शोक का वातावरण फैला हुआ था। आंगन के बीचों बीच एक मनुष्य का निष्प्राण शरीर शांत पड़ा था और उसके चारों ओर उसके अपने, उसके परिवार वाले, उसके प्रियजन करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, इसे वापस कर दो। कोई उस मृत व्यक्ति को पुकार रहा था, एक बार आंख खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ। तो कोई अपने भाग्य को कोस रहा था, हमसे क्या भूल हो गई। यह दारुण दृश्य देखकर गरुड़ देव का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ क्षण वे आकाश में स्थिर होकर उस दृश्य को मौन भाव से निहारते रहे। तभी उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्या इस शरीर को छोड़ चुकी आत्मा अपने परिवार को देख रही होगी? क्या वह अपने घर, अपने संबंधों, अपनी यादों, अपने मोह से बंधी रहती है? क्या इसी कारण मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? इन सभी प्रश्नों ने पक्षीराज गरुड़ के मन को व्याकुल कर दिया और सत्य को जानने की उत्कंठा से वे तुरंत आकाश मार्ग से यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही क्षणों में वे पहुंच गए धर्मराज की यमपुरी में। यमपुरी के द्वार पर पहुंचकर गरुड़ देव ने विनम्र भाव से धर्मराज को सादर प्रणाम किया। धर्मराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु भक्त गरुड़, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए, आज किस उद्देश्य से पधारे हैं? गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो अपने मन के प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा से आपके पास आया हूं। हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले कोई संकेत प्राप्त होते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? गरुड़ देव के ये दोनों प्रश्न सुनकर धर्मराज के मुख पर गंभीरता और करुणा एक साथ प्रकट हुई और वे बोले, हे पक्षीराज, आज आपने मानव कल्याण से जुड़ा अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इन प्रश्नों के उत्तर में केवल एक मनुष्य का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हे गरुड़, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन और अर्थपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि जब सत्य कथा बनकर कहा जाता है तो वह सीधे हृदय में उतर जाता है। और उसके बाद मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। तुम धैर्य और एकाग्र होकर इस कथा को सुनो। इतना कहकर धर्मराज ने अपनी दृष्टि स्थिर की और गंभीर स्वर में कथा आरंभ करते हुए कहा, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। तो मित्रों, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। इस कथा में आपको अनेक जीवन उपयोगी ज्ञान की बातें पता चलेंगी, जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब विदर्भ देश की एक सुंदर नगरी में भीष्मक नामक एक राजा निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। भीष्मक भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा करता था। उसके राज्य में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी।
तथा उसका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। अब समय के अनुसार राजन बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। इसी कारण से राजन भीष्मक के मन में एक ऐसा भय छिपा हुआ था जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वे हर समय मृत्यु के बारे में सोचता रहते थे। रात को जब सब सो जाते तब भीष्मक अकेले बैठकर यह सोचकर बेचैन हो उठते कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उनका राजपाट, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। उनका यह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब तो उन्हें नींद नहीं आती, भोजन का स्वाद फीका लगने लगा और उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। जीवन की शांति और आनंद पूरी तरह समाप्त हो गए थे। एक राजा होकर भी वे इस संसार से चिंता के कारण अलग हो चुके थे। फिर एक दिन की बात है, आखिरकार एक दिन भीष्मक ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ भीष्मक ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और नगर नगर भटकने लगे। वह हर साधु संत से यही प्रश्न पूछते कि हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? लेकिन कहीं से उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर वे भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गए। इस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। चलते चलते उसे एक स्थान पर एक आश्रम दिखाई दिया। यह साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के बाहर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों का पाठ और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस आश्रम में जो साधु निवास करते थे वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर दिव्यता की चमक थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे साक्षात देवता हों। तब राजन भीष्मक ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मैं एक समस्या लेकर आया हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तब एक साधु ने शांति से उत्तर दिया, हे राजन, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिख रहे हो? भीष्मक ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे साधु महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता हूं। तब साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, मृत्यु का भय क्यों? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? भीष्मक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। मैं यह समझना चाहता हूं ताकि इस भय से मुक्त हो सकूं। तब साधु ने राजन की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, हे राजन, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें तुम्हें पशु पक्षी या कोई विचित्र चीज मिले, उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। ये सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दोगे तो ही वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे, अन्यथा तुम उस गुफा से कभी वापस नहीं लौट पाओगे। अभी सोच लो, यही उचित समय है। यदि तुमने सभी पहेलियों के उत्तर दिए तो ही तुम जीवित बच पाओगे। भीष्मक ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज, अगर इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन की उस रहस्यमयी गुफा में जाऊंगा। मित्रों, फिर साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम अवश्य जाओ और ध्यान रखना कि यह यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी सत्य उजागर करेगी। फिर भीष्मक साधु के निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं, चारों ओर फैले हुए थे। हरियाली के बीच डरावनी चुप्पी थी। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। भीष्मक भयानक जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सघन घेरा था। तभी उसने देखा कि एक गुफा अनजान स्थान पर स्थित, जहां ना सूर्य की प्रकाश थी और ना ही किसी भी दिशाओं का भान राजा को हो रहा था, मानो वह उस जंगल की रहस्यमयी दुनिया में खो गया हो। जब वह राजा उस गुफा के मुख पर पहुंचा तो उसने देखा वहां एक विशालकाय मुंह का आदिमानव अपना मुंह खोलकर बैठा है, मानो जैसे कि वह अंदर जाने वाले सभी प्राणियों को निगल रहा हो।
अब जैसे राजा ने प्रवेश करना चाहा, वह मुंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, हे राजन, रुक जाओ, अपनी मौत को क्यों गले लगा रहे हो? अगर तुम्हें अंदर प्रवेश करना है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा और तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सोच लो। तब राजा ने लंबी सांस के साथ हुंकार भरते हुए कहा, हे तिलस्मी गुफा, कहो अपने प्रश्न को। मैं अपनी योग्यता अनुसार आपको उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। तब उस गुफा ने कहा, सिर है पर बाल नहीं, मुंह है पर बोल नहीं, पेट है पर खाता नहीं, पैर हैं पर चलता नहीं, बिन प्राण के जीव समान, बताओ हूं मैं कौन? अब राजा गहरे विचार में पड़ गए और उन्होंने सोचते हुए अपना सिर हिलाया और कुछ अनुमान लगाते हुए कहा, हे गुफा, यह तो तुम स्वयं ही हो। वह ऐसे कि तुम एक मूर्ति हो जिसके पास सब कुछ है किंतु जीव नहीं है। इसका उत्तर मूर्ति है। देखो, जिसमें तुम्हारे कहे अनुसार सब है। अब वह गुफा खुश होकर उसने राजा को अपने भीतर जाने का रास्ता राजन को दिया और कहा, हे राजन, आप जरूर अपने कार्य में सफल होंगे। बस अपना धैर्य संभाल कर रखें। अब आपके प्राणों को खतरा है। इतना कहकर वह आदिमानव गायब हो जाता है और राजन चलते चलते आगे बढ़ते हैं। अब उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थीं और तना इतना मोटा था कि उसे 4 लोग मिलकर भी घेर नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ उसे देख रहा हो। जैसे ही भीष्मक पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे राजन, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भीष्मक ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर पेड़ ने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया। उस महावृक्ष का विशालकाय मुख प्रकट हुआ। उसका मुख मनुष्यों की भांति दिखाई देने लगा। उस वृक्ष का वह अद्भुत रूप देखकर भीष्मक भयभीत होकर उस वृक्ष की ओर घूरने लगा। तभी पेड़ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। अन्यथा मेरी जड़ों के द्वारा तुम्हें जकड़कर मृत्यु को अपनाना होगा। बताओ, क्या तुम्हें यह शर्त स्वीकार है? तब भीष्मक ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो हे महावृक्ष, मैं अपनी योग्यता से पूरी कोशिश करूंगा। वृक्ष ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछी, हे राजन, न दिखूं न छुई जाऊं, फिर भी सबको मैं सहलाऊं। कभी हल्की तो कभी तूफान, ले आऊं मौसम में जान। पत्तों को नाचना सिखाऊं, बादलों को भी उड़ा ले जाऊं। बिन देह के हर ओर बहूं, जीवन में हर पल में रहूं। बता कौन हूं मैं, जो अदृश्य हूं पर सदा साथ हूं। बता राजन बता, कौन है वह जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? भीष्मक ने कुछ देर गहन विचार किया। उसने चारों ओर देखना शुरू किया और उसका ध्यान उस समय बह रही ठंडी हवा पर गया। कुछ क्षणों बाद उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महावृक्ष, ये तो हवा है। हवा का कोई आकार नहीं, फिर भी उसका असर हर जीव पर है। वह गर्मियों में राहत बनती है और आंधी बनकर भय भी। हवा वो अदृश्य शक्ति है जो जीवन को गति देती है, बिना आवाज के भी सबसे असरदार। अब वह वृक्ष अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, हे ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत यह है, जब व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे, तो समझो मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। अब राजा भीष्मक ने वृक्ष को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे याद रखूंगा। फिर वृक्ष ने शांत स्वर में कहा, जाओ आगे बढ़ो, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। याद रखना, जीवन और मृत्यु एक चक्र हैं। इसे समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है।
राजन भीष्मक ने पेड़ का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे, इसलिए वह अब आगे बढ़ने लगा। मित्रों, अब रास्ता और अधिक भयावह और चुनौतीपूर्ण हो गया था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक विशाल उल्लू पर पड़ी जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। उस उल्लू का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ देख सकता हो। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए भीष्मक को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस बटोरकर उल्लू को प्रणाम किया। जैसे ही भीष्मक उसके पास पहुंचा, उल्लू ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? भीष्मक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे उल्लू राज, मैं एक साधारण राजा हूं। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता करें। उल्लू ने अपनी पंखों को फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा, अन्यथा तुम्हें मेरा भक्ष्य बनना होगा। तब भीष्मक ने कहा, पूछो, हे महाज्ञानी रात के राजा उल्लू, मैं अपनी योग्यता के अनुसार पूरी कोशिश करूंगा। तब उल्लू ने अपनी तीव्र दृष्टि भीष्मक पर टिकाते हुए पूछा, हे मनुष्य, क्या है वह चीज? चलता हूँ पर पांव नहीं, बहता हूँ पर नदियां नहीं, समय से जो हो जाए सावधान, वरना ले जाऊं सब कुछ जान। न रूप मेरा न रंग मेरा, फिर भी सबसे भारी डेरा। बताओ राजन बताओ, मैं क्या कहलाऊं, जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती। भीष्मक ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपनी यात्रा, समय और जीवन के चक्र के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद उसने उत्तर दिया, हे उल्लू महाराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है, लेकिन यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। समय चलता है पर उसके पांव नहीं होते। वो बहता है लेकिन वो नदी नहीं है। अगर समय का सही उपयोग न किया जाए तो यह सब कुछ छीन सकता है। इसलिए कहा गया है, समय बड़ा बलवान है। अब उल्लू ने अपनी तीखी आवाज में हंसते हुए कहा, सही उत्तर दिया। हे राजन, अब सुनो, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है, जब व्यक्ति की इंद्रियां जैसे सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। भीष्मक ने ध्यानपूर्वक उल्लू की बात को सुना और उल्लू राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी रात के राजा उल्लू जी, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया, जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उल्लू ने अपने पंख झटकते हुए कहा, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मित्रों, राजा भीष्मक ने उल्लू का धन्यवाद किया और अपने मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। गुफा की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। उस जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते भीष्मक की नजर एक बबून बंदर पर पड़ी, जो बड़ा ही खूंखार था, जिसे देख राजा के पसीने छूट गए। वह बंदर एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि बंदर शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने भीष्मक को देखा, वह बोल उठा, हे राजन, तुम यहाँ क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? भीष्मक ने हाथ जोड़कर बंदर बबून को प्रणाम किया और कहा, हे वन के नर, वानर राज, मैं एक राजा हूं, किंतु मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तब वानर ने अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हें अपने इस तीक्ष्ण दांतों से अपनी भूख को शांत करूंगा। बोलो, क्या तुम सहमत हो? तब भीष्मक ने गंभीर स्वर में कहा, पूछो।
हे ज्ञानी वानर राज, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब वानर ने गंभीर स्वर में पूछा, हे राजन, न जड़ हूं न चेतन, फिर भी साथ चलूं, मन के भीतर घर बना लूं, न दिखती हूं न सुनाई देती, पर नींद चुराकर चैन हर लूं, बिन बुलाए चली आऊं, खुशियों को पल में मिटा जाऊं, संग जो रखे दिन रात गम ही पाए, राम नाम में जो डूबे बस वहीं मुझसे बच जाए। बताओ कौन हूं मैं, जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है। मित्रों, अब राजा भीष्मक ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा, फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे वानर राज, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह असल में कुछ न हो। इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, किंतु मन में रहती है। यह तो वह है जो जीते जी मनुष्य के शरीर को जिंदा जला देती है। वानर अपने सिर को हिलाते हुए बोला, सही उत्तर राजन, तुम होशियार हो। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है, जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगें और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। भीष्मक ने वानर को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी वानर, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। उस वानर ने शांत स्वर में कहा, जाओ, हे राजन, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। भीष्मक ने वानर को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह गुफा के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। वहां विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक भीष्मक की नजर एक विशाल भालू पर पड़ी। वह भालू एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो भीष्मक की आत्मा को भेद रही थीं। भालू की गुर्राहट ने जंगल की नीरवता को भंग कर दिया। अब राजा भीष्मक का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए भालू को प्रणाम किया। भालू ने गुर्राते हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? भीष्मक ने डरते डरते कहा, हे जंगल के रक्षक ऋक्षराज, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। उस रीछ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे शरीर का मांस अपने हाथों से नोच लूंगा। बोलो, क्या तुम मेरी इस शर्त से सहमत हो? भीष्मक ने सिर झुकाकर कहा, पूछो, हे महाबली ऋक्षराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऋक्षराज ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे राजन, जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है, न मेरा कोई छोर है न मुझ में कोई ठौर है, सबको ओढ़े सबको ढंके, फिर भी न किसी के बस में झांके। तारे, चांद, सूरज मेरा श्रृंगार, फिर भी मैं खुद सबसे लाचार। पंछी उड़ते मुझ में गगन भेद करें, पर मैं वहीं का वहीं रहूं, ना हिलूं ना डरें। बताओ राजन, मैं कौन? मित्रों, अब राजन भीष्मक ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे समेटे हुए हैं। अब भालू ने अपनी गुर्राहट रोक दी और एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया। हे राजन, अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है, शरीर की त्वचा का पीली या काली पड़ना और चेहरे का तेजहीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही है।
भीष्मक ने भालू को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली ऋक्षराज, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ऋक्षराज ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। राजन भीष्मक ने ऋक्षराज का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। अब वह गुफा की गहराई में प्रवेश कर चुका था और उसकी जिज्ञासा मृत्यु के संकेतों को लेकर और बढ़ गई थी। उसकी यात्रा उसे हर कदम पर मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। अब पहले से भी अधिक रहस्यमय और शांत हो गया था। गुफा के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, न डरावना और न ही सामान्य, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह स्थान किसी दिव्यता से भरपूर है। कुछ दूर चलते चलते भीष्मक की नजर एक विशाल चुड़ैल पर पड़ी, जो अपने क्रूप रूप से उस गुफा का वातावरण और भी डरावना कर रही थी। किंतु राजा के राम राम कहते ही उस चुड़ैल को प्रणाम किया तो वहां एक चमत्कार हो जाता है। वह अचानक से एक गाय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब उसका रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर का हर रहस्य जानती हो। अब राजा भीष्मक को गाय के इस दिव्य रूप को देखकर एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत गाय को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गौमाता, यह कैसा विचित्र दृश्य था। तब गाय ने कहा, हे राजन, मैं एक इच्छाधारी गाय हूँ। मेरा वास पाताल लोक में होता है, किंतु इस जंगल में सुरक्षित रहने हेतु अपना रूप बदल सकती हूँ। जो भी मनुष्य श्रीहरि का नाम स्मरण करता है, उसे मैं अपना दिव्य स्वरूप दिखाती हूँ। कहो, क्या चाहिए तुम्हें इस सुनसान वन के भीतर? राजन ने कहा, हे गौमाता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। मैंने इस जंगल में अनेक संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती हैं? तब गाय ने अपने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। राजन भीष्मक ने तुरंत कहा, कहो हे गौमाता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए पूछा, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? न रंग मेरा, न कोई आकार, फिर भी मुझसे ही जीवन साकार। मैं न दिखूं तो कोई न जिए, मैं रुक जाऊं तो सब कुछ थमे। पेड़ पौधे मुझसे जीते, बता राजन बता। मानव मुझसे सांसें लेते, मंद हवा बन कभी सहलाऊं, आंधी बन सब कुछ उड़ाऊं। बिना शरीर के सबसे जरूरी, बताओ कौन हूं मैं? मित्रों, राजन भीष्मक ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपने जीवन और प्रकृति के बारे में विचार किया। उसे उत्तर शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। उसने कहा, हे गौमाता, यह तो प्राणवायु है। बिना प्राणवायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर, हे राजन। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है, जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद न ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। भीष्मक ने ध्यानपूर्वक गाय के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौमाता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तभी गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ हे राजन, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। भीष्मक ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी। हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद राजन की नजर एक विशैले काले सर्प पर पड़ी, जो एक ऊंचे पेड़ के पास अपनी कुंडली मारकर बैठा था।
उसकी आंखों में चमक और चाल ढाल में अद्भुत आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक नाग नहीं बल्कि किसी विशेष ज्ञान का स्रोत हो और किसी रहस्यमयी वस्तु की रखवाली करता हो। जैसे ही भीष्मक ने उसे देखा, सर्प बोल पड़ा, हे राजन, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है? तब भीष्मक ने हाथ जोड़कर सर्प को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी नागराज, मैं मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बताइए। तब सर्प ने अपने फण को इधर उधर घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का छठा संकेत बताऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हें दंश करूंगा जिससे तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। बोलो, क्या तुम सहमत हो? तब भीष्मक गंभीर ने उत्सुकता से कहा, पूछो हे नागराज, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नागराज ने तीव्र स्वर में पूछा, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? मैं हूं तेरे साथ सदा, पर न बनती कभी बदन की दवा। दोपहरी में छोटी हो जाऊं, सांझ ढले लंबी दिख जाऊं। न मुझ में जान न मुझ में बात, फिर भी करती हूं तेरा साथ। रोशनी में मेरा बसेरा, अंधेरे में नहीं मेरा चेहरा। बता कौन हूं मैं, जो हूं तेरे पीछे, फिर भी न तेरी तरह जीती। मित्रों, भीष्मक ने कुछ पल के लिए विचार किया। उसने पेड़ों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। अब नागराज ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। अब सुनो, मृत्यु का छठा संकेत यह है, जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगें और वह गहरी और शांत नींद न ले पाए, तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। भीष्मक ने नागराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी नागराज, मैं आपके इस ज्ञान के लिए आपका हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। अब सर्प ने अपनी कुंडली मोड़ते हुए कहा, हे राजन, याद रखो, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भीष्मक ने सर्प का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां धूप के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ों की शाखाओं से छनकर गिर रहे थे। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक तेजस्वी मोर पर पड़ी। उस मोर का स्वरूप ऐसा था जैसे वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो यह जंगल का कोई रक्षक हो। अब राजन भीष्मक ने मोर को प्रणाम किया और कहा, हे सुंदर मयूर, मैं एक राजा हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। तब मोर ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। अब भीष्मक ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो हे मयूर राज, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब मोर ने अपनी चमकती आंखों से भीष्मक की ओर देखा और पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? बताओ मैं कौन हूं? न शुरुआत मेरी समझ सका कोई, न अंत का ठिकाना है। हंसी में भी मैं हूं, आंसू में भी मैं ही गीत, मैं ही अफसाना हूं। कभी खुशी की उड़ान बन जाऊं, कभी बोझ बन कांधे झुकाऊं। सपनों से चलता हूं, सांसों से बंधा हूं।
पर कब छूट जाऊं ये किसे पता है। बता राजन बता, मैं क्या हूं जो पल पल बदलता हूं पर कभी ठहरता नहीं। मित्रों, राजन भीष्मक ने गहराई से सोचा। उसे अपने जीवन की यात्रा और अब तक मिले संकेत याद आए। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हे मयूर, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। अब मोर ने प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर दिया। हे राजन, अब सुनो। मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत यह है, जब व्यक्ति की सांसें असामान्य हो जाएं, वह भारी थकावट महसूस करे, व्यक्ति की सुनने और सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, कानों में गूंज या अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, उसकी दृष्टि भी क्षीण हो जाती है और उसे अपने आसपास खड़े लोग भी दिखाई नहीं देते, तो यह मृत्यु का संकेत है। यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। भीष्मक ने ध्यानपूर्वक मोर के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी मयूर, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मोर ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हो। लौट जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। हे राजन, न मैं जीवन से दूर हूं, न किसी एक का क्रूर हूं। जो जन्मे हैं उनका मैं साथी, न कोई राजा बचा, न रानी की थाती। मैं न रोती हूं न हंसती हूं, पर हर घर में दस्तक देती हूं। कोई मुझसे डरता है, कोई मुझे साधता है, कोई मुझे अंत समझता है, कोई नई राह मानता है। बता कौन हूं? मैं जो चुपचाप आती हूं पर सबको बदल जाती हूं, तो वह मैं मृत्यु हूं। भीष्मक ने मोर का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद राजन भीष्मक ने साधु अगस्त्य के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल की गुफा के हर अनुभव, हर संकेत उसे जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। जब वह साधु अगस्त्य के पास पहुंचा तो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उसने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और जंगल के प्रत्येक संकेत को समझा। मैंने हर प्राणी से सीखा और उनके द्वारा दिए गए 7 संकेतों को जाना। कृपया मुझे इन संकेतों का गूढ़ अर्थ समझाइए। मुनि अगस्त्य ने भीष्मक की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। मुनि ने कहा, हे राजन, इन संकेतों को जानने का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना था कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, वह न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त करता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपने जीवन को व्यर्थ में बिताया हो। अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। भीष्मक ने मुनि के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। अब मैं मृत्यु को न केवल स्वीकार करता हूं, बल्कि इसे जीवन के चक्र का आवश्यक हिस्सा मानता हूं। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। मुनि अगस्त्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ। हे राजन, अब तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा होगा। अपनी इस समझ को दूसरों के साथ भी साझा करो, ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें। भीष्मक मुनि अगस्त्य को प्रणाम कर अपने घर लौट आया। वह पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु का भय जो उसे प्रतिदिन सताता था, अब समाप्त हो गया था। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल एक चरण है और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर इसे सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। अब वह अपने परिवार और समाज के साथ शांति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। उसके जीवन में अब न केवल आध्यात्मिकता का प्रकाश था, बल्कि वह दूसरों को भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है।
जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के साथ जीना चाहिए। यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक नया अध्याय है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।